कैपिटल रिडक्शन, जो 2.5 चैप्टर हम लोग बात किए थे उसमें कैपिटल रिडक्शन भी एक चैप्टर है और ये आपको 15 नंबर देगा। इसमें 2 टाइप के सवाल आप देखे हैं। पहला एक देखे थे जहां पर लॉस होता है क्या चीज का, तो वैल्यू का। दूसरे में लॉस होता है किसका, शेयर का। यानी सेकेंड टाइप में शेयर सरेंडर्ड होता है और पहले में जो शेयर के वैल्यू होते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, उसका वैल्यू रिड्यूस हो जाता है। जहां पर बाई और 2 और 8 का ध्यान भी रखना चाहिए। अगर आप 15 नंबर अपने एग्जाम में लाना चाहते हैं तो माथुर सर क्लासेस यूट्यूब में जाइए और वहां पर प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए और वहां पर इतना सफिशिएंट सवाल दिया हुआ है कि अगर आप करते हो तो आपको कोई ट्यूशन भी लेने का दरकार नहीं पड़ेगा और अपने कॉलेज में आप टॉप कर जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ाते हैं चीजों को, देखते हैं 2019 में कैसा आया था। तो चलो बाबू, तुम लोग रेडी हो? पूरा? चलिए 2019 का पेपर हम लोग देख रहे हैं जो कि पेंडेमिक के पहले का है, यानी ओरिजिनल पेपर है। तो देखेंगे द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ जगदात्री लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। 70,000 यानी 70,000 इक्विटी शेयर दिया हुआ है 10 करके, 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है 100 ईच, 9% डिवेंचर है 4 लाख का, एक्रूड इंटरेस्ट है, तो ये एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लिख दीजिए, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 36,000, क्योंकि भाई डिवेंचर ही है ना मेरे पास, उसी का तो एक्रूड होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट है और क्रेडिटर है, यानी लायबिलिटी साइड पूरा दिया हुआ है। एसेट साइड में अच्छे से देखो, लैंड है, प्लांट है, पेटेंट है। पेटेंट और गुडविल के पास थोड़ा एक सर्कल लगा दो ना, क्यों, राइट ऑफ तो होगा। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, डेटर है, स्टॉक है और एक लॉस है 5.5 लाख का। अब आप सोचो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन क्यों होता है, यानी ये जो हम लोग रिडक्शन देख रहे हैं, कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, बहुत सारे नाम हैं, इसको देखेंगे ध्यान से। इसका एक नाम और भी है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस। क्या है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस। अब 7 लाख रुपए का कैपिटल, 5.5 लाख का लॉस, यानी आपके सारे कैपिटल इरोड हो चुके हैं। नीचे में बोलता है अ स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशंस एज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट वाज टू टेक इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल बाय एडॉप्टिंग द फॉलोइंग कोर्स। हम आप लोग को बताए थे कि किसको किसको यहां रिड्यूस कर सकते हैं। भाई इक्विटी भी होगा, प्रेफरेंस भी होगा, हो सके तो डिवेंचर भी होगा, उसका एक्रूड इंटरेस्ट पता नहीं क्या होगा। एक्रूड इंटरेस्ट इस बार बैलेंस शीट में है, मतलब ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। कभी कभी एक्रूड इंटरेस्ट 2 जगह रहता है, प्रेफरेंस शेयर का आप देखते होंगे, डिवेंचर का भी नीचे में, मतलब वो रिकॉर्डेड नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिटर्न डाउन टू तक, यानी नया वैल्यू 75 रुपया तक हो गया, एंड इक्विटी शेयर टू 1 रुपया तक हो गया। यानी पता चल गया कि पहले से जो प्रेफरेंस शेयर 100 का था अभी 75 हो गया, 25 रिडक्शन में चला गया, और जो 10 था अभी 1 हो गया, मतलब 9 रुपया कैपिटल रिडक्शन में चला गया। प्रेफरेंस डिविडेंड वेयर इन एरियर फॉर 4 इयर्स। भाई प्रेफरेंस शेयर 5 लाख का है, 10% 50,000, यानी 1 साल का जो प्रेफरेंस डिविडेंड हुआ वो 50,000 का हुआ। यहां बोल रहा है कि 4 साल का एरियर है, लिख कर बताते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। बोल रहा है यहां पर कि प्रेफरेंस डिविडेंड वेयर इन एरियर फॉर 4 इयर्स, 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, 10% प्रेफरेंस शेयर है, मतलब 1 साल का डिविडेंड 50,000 हुआ, 4 साल का हो गया 2 लाख रुपया। ये बाकी है, भाई बाकी है तो ऑलरेडी वो यहां पर दिखना चाहिए। एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड, जैसे एक्रूड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट किसके ऊपर होता है, डिवेंचर के ऊपर, लिखे या ना लिखे। इसी तरह से यहां पर एक्रूड या आउटस्टैंडिंग
डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर लिखा रहना चाहिए, नहीं लिखा हुआ है, यानी रिकॉर्डेड नहीं है, अनरिकॉर्डेड है। बोलता है 1/4 of the total area dividend is to be satisfied by issue of equity share 1 each and 3/4 of the claim is to be waived। बोलता है इसका 1/4 हम लोग देंगे, तो 1/4 मतलब 50,000 पेड कर रहे हैं, तो पेड जो कर रहे हैं उसका खाली एंट्री होगा, बाकी 1.5 लाख का कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि रिकॉर्डेड नहीं है। नहीं तो 1.5 लाख मेरा कैपिटल रिडक्शन में चला जाता और 50,000 का हम लोग उसको क्या दे रहे हैं, तो इक्विटी शेयर दे रहे हैं। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आर टू बी पेड इन कैश। ये जो एक्रूड इंटरेस्ट 36,000 है उसको हम लोग पेड कर दिए, तो पेड करने के लिए आपके पास रुपया तो होना चाहिए। भाई यहां पर तो कोई रुपया नहीं है, उल्टा बैंक ओवरड्राफ्ट 2.5 लाख का है, अगर आप पेड करेंगे तो और बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट आर टू बी सोल्ड फॉर 1 लाख। जो इन्वेस्टमेंट 60,000 का है 1 लाख में बेच दिए तो 40,000 आपका प्रॉफिट हो गया, यानी आपके जो लॉस जो 5.5 लाख के थे उसमें से 40,000 रुपया आपका ऑलरेडी प्रॉफिट आ चुका है, यानी आपका लॉस अभी घट गया। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स पीवीडी करना है 9,000 रुपया, तो ठीक है भाई, जिस समय कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेंगे उस समय पीवीडी भी कर देंगे जैसे करते थे। प्लांट इज वैल्यूड एट को सर्कल में लीजिए, एट रहता है तो डिफरेंस अमाउंट लेते हैं। प्लांट पहले से कितना दिख रहा था बोलिए, 2 लाख, अभी कितना हो गया, तो कितने का घट गया, एट रहता है तो डिफरेंस लेते ही, आप लोग को पता ही है। और फिर बोल रहा है ऑल द इंटेंजिबल एसेट्स टू बी रिटर्न ऑफ टू मैक्सिमम एक्सटेंट, मैक्सिमम एक्सटेंट तक राइट ऑफ कर दीजिए इंटेंजिबल। तो क्या क्या है भाई, वहां पेटेंट है, गुडविल और पीएल है, ये सभी को हम लोग मैक्सिमम जितना हो सकता है राइट ऑफ कर देंगे। यानी अगर पूरा पैसा है तो पूरा कर देंगे, नहीं पूरा रहेगा तो जो बच जाएगा सो बच जाएगा। यानी जो जो आपको एडजस्टमेंट में दिया उसको करना ही है। जैसे प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर को रिड्यूस करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड करना है, एक्रूड इंटरेस्ट पेड करना है, इन्वेस्टमेंट भी बेचना है, पीवीडी करना है, प्लांट का भी काम करना है। लेकिन यहां ऑल द इंटेंजिबल एसेट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ टू मैक्सिमम एक्सटेंट को सर्कल में लीजिए ना, अदरवाइज हम पहले इसी को करते थे। पहले किसको करते थे, लॉस को ही। यहां पर बोला मैक्सिमम जितना हो सके, तो देखते हैं ना कितना हो सकेगा, जब तक सवाल नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होगा। यानी ये 2 तरह का सवाल जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें ये पहला टाइप का हुआ कि नहीं हुआ, है ना। कौन सा, जहां पर शेयर का मेरा वैल्यू कम हो रहा है, सिलेंडर नहीं हो रहा है, तो सिंपल नहीं है यार, आसान हो गया ना, बना लो फटाफट। आइए पहले इतना समझा दे रहे हैं, ध्यान से देखिए एक एक करके, बढ़िया से देखो, फटाफट देखो। सबसे पहले बोला है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का जो ओल्ड और न्यू वैल्यू है दिया हुआ है। न्यू वैल्यू 75 और 1 है, तो जरा बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, ओल्ड वैल्यू लिखते हैं, ये तो आप लोग को पता ही है। ओल्ड वैल्यू पहले लिखा जाता है, फिर न्यू वैल्यू लिखा जाता है। जो डिफरेंस है वो कहां जाता है, तो देखिए यहां पर 70,000 इंटू 10 7 लाख, नया वैल्यू 70,000 हो गया, तो 6,30,000 मेरा कैपिटल रिडक्शन में चला गया। यानी बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये जो कैपिटल रिडक्शन है सभी को जोड़ेंगे, तो 6,30,000 मेरे पास पहले से आ गया है। दूसरा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड वैल्यू 5,000 इंटू 100 5 लाख है, न्यू वैल्यू 75 करके 3,75,000 हो गया, यानी कैपिटल रिडक्शन में 1,25,000 चला गया। यानी हम लोग इसके साथ 1,25,000 और भी जोड़ देंगे, है कि नहीं। चूंकि जर्नल एंट्री है तो नरेशन होगा। नरेशन कैसे लिखेंगे, बढ़िया से समझिए। बिंग 70,000 ये वाला, इक्विटी शेयर 10 ईच, यानी हर एक में ऐसे ही लिखना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो हम आप लोगों को करवाए हैं उसमें किसी में नरेशन लिखें किसी में नहीं लिखें। बट यहां पर अब चूंकि आप लास्ट अब क्लास हो रहा है तो अच्छे से फिर से समझ लीजिए कि कैसे लिखेंगे। आप नरेशन खुद से लिख सकते हैं, जो यहां किए वही आप लिख रहे हैं। रिड्यूस टू 70,000 इक्विटी शेयर इंटू 1 ईच, जो बैलेंस है वो आपने ट्रांसफर कहां किया, कैपिटल रिडक्शन में। किस लिए, एज पर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन।
सेम चीज आप यहां पर लिख सकते हैं कि नहीं, बीइंग 5000, 10% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच रिड्यूस टू 5000 75 ईच एंड बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन एज पर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। क्योंकि आप ये नहीं बोलिएगा कि सर यहां पर बिंग नहीं लिखे, अरे जो इसका बिंग है वही इसका बिंग है, समझा दिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना लिखना। अब पहला नंबर तो गया। देखो बाबू दूसरा नंबर जो आपको दिया हुआ है, बोलता है प्रेफरेंस डिविडेंड वेयर इन एरियर फॉर 4 इयर्स। शुरू में तो यही समझाए, प्रेफरेंस जो मेरा कैपिटल है 5 लाख का है, 10% 50,000, 4 साल का 2 लाख। बोलता है ये 2 लाख कहीं पर भी रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है, देखिए बैलेंस शीट में नहीं है रिकॉर्डेड। बोलता है 1/4 ऑफ द टोटल एरियर डिविडेंड इज टू बी सेटिस्फाइड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर 1 ईच। हम लोग इक्विटी शेयर उसको देंगे 1 रुपया वाला, तो ठीक है भाई, तो हम लोग जो दे रहे हैं उसका जनरल यहां पर करेंगे। अल्टरनेट आप इसका जनरल यहां नहीं भी करते तो आप एक साथ कैपिटल रिडक्शन जब जोड़ते तो वहां पर आप इसको लिख देते टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। चूंकि एक अलग एडजस्टमेंट है इसीलिए हम लोग को यहां दिखाना पड़ा ताकि रिफ्लेक्ट करे। कैपिटल रिडक्शन से 50,000 डेबिट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों में से ये 50,000 क्या हो गया, डेबिट हो गया, क्योंकि जब हम कैपिटल रिडक्शन लिखेंगे तो सभी को जोड़ते थे, याद है? तो उसमें से 50,000 घटा देंगे। ये क्या हुआ? तो सेम चीज जो आपके क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, बीइंग 50,000 इक्विटी शेयर 1 ईच इशूड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर फॉर 1/4 एरिया डिविडेंड एंड बैलेंस 3/4 वेब। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे हम। आप बोलेंगे सर क्यों? इसलिए पूछेंगे कि अगर ये 2 लाख रुपया बैलेंस शीट में अगर रिकॉर्डेड होता तो हम इसका जनरल एंट्री कैसे करते? मैंने क्या बोला? अगर ये 2 लाख रुपया बैलेंस शीट में लिखा होता तो कैसे करते? कैसे करते? लिखते तब तो बैलेंस शीट में रहता ना। जैसे आप प्रेफरेंस शेयर को लिखें वैसे ही लिखते, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, बाकी 1.5 लाख कहां चला गया? कैपिटल रिडक्शन में 1.5 लाख रुपया चला जाता। अगर रिकॉर्डेड होता तो, यहां रिकॉर्डेड नहीं है इसीलिए जो 50,000 दिए हैं उसका तो यहां पर हम लोगों ने काम किया, जर्नल एंट्री किया। बाकी जो बैलेंस 1.5 लाख है वो वेव हो गया, उसका यहां पर कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है, ये अनरिकॉर्डेड था। आ गया समझ में? यानी अगर कहीं पर भी अगर लिखा रहेगा तो ऐसे ही करेंगे। सेम चीज है यार, एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी को आप घटा दिए तो बैलेंस अमाउंट तो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। अगर ये बैलेंस शीट में लिखा होता तो, नहीं लिखा हुआ है छोड़ दिए। तो यहां तक आपको समझा चुके हैं, यानी इसका काम हो चुका है। ये तो ऐसे ही बताए थे बट इसको लिखना जरूरी है क्योंकि बाद में यहां मिट जाएगा तो हमको आप लोगों से क्या करना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा कि भाई कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट में कितना है, क्या कुछ डेबिट किए हैं क्या? तो आप बोलते हैं हां सर 50,000 किए हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग को एक बैलेंस शीट दिया हुआ था और हम लोग जर्नल एंट्री ए का कर लिए, बी का कर लिए, सी एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आर टू बी पेड इन कैश। तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डी आर टू बैंक। इन्वेस्टमेंट आर टू बी सोल्ड, बहुत आसान, बैंक अकाउंट डी आर टू इन्वेस्टमेंट, बट वहां इन्वेस्टमेंट का दाम दिया हुआ है 60 तो 40,000 पीएल में जाएगा। पीबीडी छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। पेटेंट को भी छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। और ऑल द इंटेंजिबल एसेट्स को भी छोड़ दीजिए, अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम 2 एंट्री करेंगे तो मेरा पता चल जाएगा कि कैपिटल रिडक्शन में कितना पैसा गया। ये सबका जनरल एंट्री खाली बढ़ाने के लिए कर दिया, बड़ा करने के लिए कर दिया। यही तो ऑनर्स और पास का डिफरेंस है, क्योंकि हम तो ऑनर्स का करवा रहे हैं अभी। अब नेक्स्ट बोला था हमको कि एक्रूड इंटरेस्ट पेड करने के लिए, तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डी आर टू बैंक। इन्वेस्टमेंट बेचना है, यहीं पर आपको ध्यान देना है। इन्वेस्टमेंट बेच दिए, पहले भी बेचे हम लोग, बैंक अकाउंट डी आर टू इन्वेस्टमेंट। 40,000 कहां चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस में। यानी मेरा जो प्रॉफिट यहां पर जो प्रॉफिट एंड लॉस था 5,50,000, आप अल्टरनेट इसको 40,000 अगर प्रॉफिट हो गया तो अब 5,10,000 ही ना लिखते हैं,
ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन आप लोग को पता है कि अगर कोई एसेट्स का दाम बढ़ जाता है, बढ़ गया, यहां बेचता नहीं, अगर बढ़ जाता तो हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर, तब अगर बढ़ जाता तो क्या लिखते, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडक्शन लिखते हैं कि नहीं। एक जगह आप किए भी थे, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया था, यानी अगर इन्वेस्टमेंट या कोई भी एसेट्स बढ़ जाता है तो आप इन्वेस्टमेंट या उस एसेट्स को डेबिट करते हैं और कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करते हैं। जब घट जाता है तो कैपिटल रिडक्शन को आप डेबिट करते हैं और प्लांट को देखिए घटा गया तो आप क्रेडिट कर दिए। ये बात आए समझ में। बट यहां पर सिर्फ बढ़ा नहीं, बेच भी दिए, तो क्या हो गया, बेच दिए तो बैंक अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिडक्शन, जो बैलेंस है वो पीएल में नहीं भेज के हम कहां भेज दिए, कैपिटल रिडक्शन में भेज दिए। आप डायरेक्ट कर सकते हैं ये बात को। तो देखिए कैपिटल रिडक्शन मेरा 6,30,000 आया इक्विटी से, 1,25,000 आया प्रेफरेंस से और 40,000 आया इन्वेस्टमेंट बेचने से। बट 50,000 हम लोग एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड देने में लगा दिए, तो बैलेंस जो बचा मेरे पास 7,45,000। इसमें एज पर क्वेश्चंस जो बोला था कि पीबीडी 9,000 कीजिए, प्लांट एट बोला था तो डिफरेंस अमाउंट ले लिए, पीएल हम लोग पूरा ले लिए क्योंकि हम लोग पीएल के जगह क्या दिखाएं, कैपिटल रिडक्शन, यानी आप पीएल मत लिखिएगा। अगर यहां पीएल लिखते हैं तो यहां पर आपको 40,000 कम करना पड़ेगा। फिर से सुन लीजिए, अगर यहां पर आप पीएल लिखते हैं तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट ही तो हुआ। अरे जरूर प्रॉफिट हुआ, लेकिन यहां तो कंपनी रिडक्शन में चला जा रहा है ना, इसीलिए वहां पर हम कैपिटल रिडक्शन डायरेक्ट लिख दिए। नहीं तो आपको एक जनरल एंट्री फिर करना पड़ता, पीएल को डेबिट करते, कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करते, है ना। तो यहां पर हम लोग वो चीज नहीं करके डायरेक्ट लिख दिए, फिर से पीएल को डेबिट और कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करना पड़ता है। जैसे सम्स में अगर कैपिटल रिडक्शन वाला बात रहता है और अगर सम्स में जनरल रिजर्व रहता है तो आप जनरल रिजर्व को कहां लेकर जाते हैं, कैपिटल रिडक्शन में तो जाते हैं ना, आप लिखते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट या तो कैपिटल रिडक्शन। तो चलिए यहां पर आप कैपिटल रिडक्शन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये बात मैंने बताया। सब जोड़ के लिख दिए, गुडविल 1,20,000, पेटेंट 40, क्योंकि बोला ही था कि सारा रिड्यूस कीजिए और जो बाकी बच गया 4,000 वो कैपिटल रिजर्व में चला गया। बोलिए कोई दिक्कत है। तो 2019 का आपने देखा, बहुत ही आसान, इससे भी अच्छा सवाल हम लोग किए कि नहीं किए, बोलिए किए हैं ना। तो 2019 का सवाल देखिए कोई खास नहीं था। आइए 2020 के सवाल की तरफ चलते हैं। कैपिटल रिडक्शन इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2.5 चैप्टर में इसको लिए 15 नंबर के लिए आपको देगा। अभी हम लोग 2020 में आ गए, यानी 2019 अभी हम लोग तुरंत किए, बिफोर पेंडेमिक था, और 2020 का जो कर रहे हैं ये आफ्टर पेंडेमिक का क्वेश्चंस है। अच्छे से समझेंगे, जैसे कि आप एग्जाम 2022 में नहीं दे रहे हैं, 2023 में दे रहे हैं, है ना। 23 आ गया, 22 में तो आप दे नहीं रहे हैं, तो देखेंगे, लेकिन आपका सेशन तो 22 है, लिखा जाएगा 22, लेकिन आपने एग्जाम कब दिया, 23। इसी तरह से ये सब एक साल आगे का बात है। देखो बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड, इक्विटी शेयर आपको दिया हुआ है 10 ईच करके, यानी आप बचा सकते हैं कि 50,000 इक्विटी शेयर है, 10 करके 5 लाख। 7% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 100 करके, यानी आप बोल सकते हैं 1000 इंटू 100। रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस शीट में आप देख रहे हैं 5 लाख रुपए का लॉस है, और आपका 5 लाख का इक्विटी है, यानी पूरा का पूरा कैपिटल ही आपने इरोड कर दिया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 8% डिवेंचर, और ट्रेड पेबल है 5 लाख का। अब यहां पर जरा ध्यान देने का बात है, वो क्या है उसको जरा बढ़िया से देखिए। इसके पहले वाले सवाल में बैलेंस शीट नहीं बोला था, बट इसमें बैलेंस शीट बोल रहा है। नॉन करंट एसेट्स में आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग 1 लाख का है, मशीनरी कितने का है 4 लाख का, और गुडविल कितने का है 40,000। करंट एसेट्स में आप देख रहे हैं इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसेबल है, और कैश एंड बैंक है। इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि भाई जो पुराना बैलेंस शीट है, अगर हमको बैलेंस शीट बोलेगा बनाने के लिए तो पुराना बैलेंस शीट को खाली चिपका देंगे और वहां पर अमाउंट खाली चेंज हो जाएगा, बस बात खत्म।
तो देखिए नीचे में क्या बोल रहा है, अच्छे से देखिएगा, एक नोट पुट किया हुआ है, कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 3 years। तो प्रेफरेंस डिविडेंड यहां पर 1 लाख का 7% 7,000 हुआ, यानी एरियर कितना हुआ 21,000 रुपया, है कि नहीं, 21,000 रुपया। अब यहां पर भी सेम बात है जैसे इसके पहले बनाए थे, ये रिकॉर्डेड नहीं अनरिकॉर्डेड है, देखिए, क्योंकि सम्स के अंदर कहीं पर भी 21,000 तो दिख नहीं रहा है यार लायबिलिटी साइड में, तो अनरिकॉर्डेड है। अब नीचे में बोल रहा है अ स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज रिड्यूस्ड टू को सर्कल में लीजिए, यानी जो इक्विटी शेयर है वो घट के कहां तक हो गया 10% तक, यानी 10 रुपये का 10% 1 रुपया हो गया, नया वैल्यू 1 रुपया, 9 रुपया चला गया रिडक्शन में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी पेड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग पेड कर रहे हैं 8%, 7 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each इन एक्सचेंज ऑफ ईच को सर्कल में ले लीजिए एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर। अरे भाई कोई बात नहीं है, देखो 100 का प्रेफरेंस शेयर था, तो अब हम लोग 7 प्रेफरेंस शेयर 10 का दे रहे हैं यानी 70, तो 30 रुपया क्या हो गया रिडक्शन। समझिए पहले 100 रुपया था, अभी हम 1 के बदले में 7 दे रहे हैं इंटू 10, तो 70 करके दे रहे हैं, 100 में 70 दे रहे हैं, तो 30 रुपया कहां चला गया। ठीक है, अब अगला देखिए क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी इशूड सिमिलर प्रेफरेंस शेयर, यानी जो शेयर होल्डर है उसको हम लोग सिमिलर प्रेफरेंस शेयर देंगे, यानी 8% प्रेफरेंस शेयर दे देंगे, 1/3 ऑफ एरिया डिविडेंड। तो एरिया डिविडेंड अभी हम लोग यहां पर निकाल के आपको दिखाते हैं फिर से, जैसे इसके पहले दिखाए थे। एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड 1 लाख का कितना परसेंट, 3 साल का कितना हुआ 21,000 हुआ ना। ओके, कोई दिक्कत यहां तक। अब बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी इशूड सिमिलर प्रेफरेंस शेयर 1/3 ऑफ एरिया डिविडेंड, 1/3 यानी 7,000 रुपये का हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे हैं। ठीक है, एंड द बैलेंस ऑफ एरिया डिविडेंड आर टू बी कैंसिल्ड, तो इसका कोई भी एंट्री नहीं होगा, यानी 7,000 का एंट्री होगा। तो ध्यान से देखेंगे और बातों को समझेंगे। 8% डिवेंचर होल्डर, अब 1 लाख रुपए का 8% डिवेंचर होल्डर था, एग्री टू सेक्रीफाइस 20% ऑफ देयर क्लेम, 20% कम हो जाएगा, यानी नया वो लोग को इश्यू करेंगे 80,000 का, बट प्रेफरेंस शेयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 8 की जगह कितना परसेंट हो जाएगा 10%, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है जी। 8% डिवेंचर अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन। बिल्डिंग एट, बिल्डिंग कितने का था जी पहले 1 लाख, अभी 1.5 लाख हो गया, अभी तुरंत ये वाला बात हम लोग कर ही रहे थे, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, कम होता तो कैपिटल रिडक्शन टू बिल्डिंग होता, अभी ज्यादा हो गया तो बिल्डिंग अकाउंट या टू कैपिटल रिडक्शन, और वो पैसा कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। लॉसेस एंड इनटेंजेबल एसेट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ, तो लॉसेस में हम लोग को एक लॉस तो दिख रहा है वो है पीएल, और इंटेंजेबल में हम लोग को दिख रहा है गुडविल, वो दोनों चला जाएगा, और कुछ नहीं बोला है, यानी बाकी जो पैसा बचेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज विदाउट नरेशन, तो नरेशन नहीं लिखना है, गिविंग इफेक्ट टू द अबव स्कीम एंड प्रिपेयर अ रिवाइज बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बहुत ही आसान बात है, फटाफट बना लीजिए, देखिए कितना ही सिंपल सवाल दिया हुआ है, इससे भी बढ़िया बढ़िया सवाल किए कि नहीं किए हैं, चलो जल्दी बनाओ। देखेंगे जी 2020 कैपिटल रिडक्शन, सिंपल सवाल आया है, पहला टाइप का आया है जहां पर वैल्यू आपके शेयर के लॉस हुए हैं, ठीक है, प्राइस घट गया है। तो देखेंगे सबसे पहले इक्विटी बोला है कि नया वैल्यू 1 रुपया हो गया, तो 4.5 लाख रुपया मेरा कैपिटल रिडक्शन में चला गया, बोला है ना जी, क्या बोला है, इक्विटी शेयर आर टू बी कन्वर्टेड इनटू सेम नंबर ऑफ पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर रिड्यूस टू 10%, 10% तक घट गया, तो 9 रुपया यहां चला गया। 7% प्रेफरेंस शेयर, पहले से 1,000 शेयर है बैलेंस शीट में, देखिए ओल्ड वैल्यू ये है,
नया बोल रहा है 1 के बदले में 7 दे रहे हैं 10 का तो 70, तो 1000 को 70 करके दे रहे हैं तो 70,000, 30,000 मेरा कैपिटल रिडक्शन में चला गया। अब एरियर डिविडेंड, तो ये एरियर बार बार दे रहा है, अनरिकॉर्डेड है। अगर रिकॉर्ड रहता तो क्या करते हो तो हम आपको बता ही नहीं है। अनरिकॉर्डेड है, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है 7%, 7,000, बोलता है 3 साल का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बाकी है तो 21,000 रुपया बाकी है। बोलता है 1/3 7,000 का प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर ही दे रहे हैं उसको, बाकी वेव हो गया। अगर रिकॉर्ड होता तो 21,000 हम लोग लिखते, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, फिर 2.8% प्रेफरेंस शेयर लिखते, बाकी कैपिटल रिडक्शन में चला जाता। बट यहां पर हम टोटल कैपिटल रिडक्शन दे रहे हैं, इसलिए कैपिटल रिडक्शन को हम लोगों ने डेबिट किया 7,000, और क्या दे रहे हैं 8% प्रेफरेंस शेयर। अब बोलता है डिवेंचर जो है वो 8 की जगह 10 हो गया, 20% छोड़ दे रहा है, तो 20,000 मेरा यहां पर फिर चला गया। बिल्डिंग का दाम बढ़ गया तो बढ़ गया, अरे एसेट्स का दाम बढ़ता है तो वो भी कैपिटल रिडक्शन में जाता है, घटता है तो कैपिटल रिडक्शन से माइनस हो जाता है। तो देखेंगे यहां पर बिल्डिंग अकाउंट या तो कैपिटल रिडक्शन 50,000 ये आ गया। सभी कैपिटल रिडक्शन को हम लोगों ने जोड़ा, 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4, उसमें से 7,000 माइनस किए हैं तो मेरा जो पूरा कैपिटल रिडक्शन में आ गया वो आ गया 5,43,000। बहुत ही आसान। तो 543 बोलता है कि पीएल और गुडविल को पूरा राइट ऑफ कर दो, तो जो बैलेंस बचा वो कैपिटल रिजर्व में चला गया। अगर आप कैपिटल रिडक्शन 15 नंबर अगर आप अपने एग्जाम में लाना चाहते हैं तो माथुर सर क्लासेस को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर इतना सवाल दिया हुआ है, इतने हम ऑनेस्टली आपको सारे सवाल दिए हैं यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट, कि अगर आप वहां से करेंगे तो यार आप अपने कॉलेज में वो स्टूडेंट जरूर होंगे जो लोग बोलेगा देखिए यार पूरा का पूरा पास किया विदाउट सप्ली। तो आइए इसका बैलेंस शीट यहां पर हम तैयार करते हैं। आइए बैलेंस शीट आपको बता देते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट भी बोला बनाने के लिए, पुराना बैलेंस शीट जो है वही नया बैलेंस शीट होगा। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, यहां देखो नया वैल्यू 50, प्रेफरेंस का 70, और जो एरियर वाले को आपने 7,000 का दिया था तो 1,27,000। रिजर्व एंड सरप्लस में एक नया रिजर्व बना है, कैपिटल रिजर्व। लॉन्ग टर्म में जो पहले डिवेंचर था, यानी पुराना बैलेंस शीट को देख के नया बना रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देखेंगे नया जो मेरा डिवेंचर हो गया वो 10% डिवेंचर 80,000 का हुआ, 5 लाख तो पहले से दिया हुआ है तो 7,10,000 हुआ। जब हम लोग एसेट साइड में आएंगे तो बिल्डिंग का दाम 1.5 लाख हो गया, मशीन 4 लाख का 4 लाख ही है। अगर बोलेंगे सर क्या लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ है नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरा आवाज को आप जरूर से सुनिए, वहां से समझ में आ जाएगा। 5.5 लाख हो गया। करंट एसेट्स में आप लोगों ने ही बताया, इन्वेंट्री कितना बताया, ट्रेड पेबल मतलब रिसेबल, जिसको हम लोग इसको स्टॉक भी बोलते हैं, इसको डेटर भी बोलते हैं, बट अभी इन्वेंट्री बोला जाता है। और कैश एंड बैंक 10,000, 7,10,000। तो इस तरह से आपने देखा कि कैपिटल रिडक्शन में 2019, 2020, अब हम लोग 2021 करेंगे, ठीक है। आप लोगों को कैपिटल रिडक्शन करवा रहे थे, पूरा हो चुका है, कंप्लीट करवाएं। एक बात आप लोगों को तो पता ही है कि जो अभी हम लोग कैपिटल रिडक्शन जिसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं, आपको हम बताए थे कि अगर बुक से जितने भी सवाल दिए गए हैं अगर उसको अच्छे से करेंगे तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप एक बात बताइए, बुक से दोनों टाइप का करने के बाद अभी हम 2019 का क्वेश्चंस करवाएं, दिक्कत आया? 2020 में दिक्कत आया? तो आइए 2021 को हम लोग अभी तुरंत देखते हैं। रेडी हैं आप? चलो ध्यान से देखो। फॉलोइंग आर द आइटम्स अपियरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है? तो भाई 6,000
10% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच दिख रहा है, 1,20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच करके दिख रहा है। रिजर्व में जनरल रिजर्व है प्लस में, भाई इसको तुरंत हम लोग कैपिटल रिडक्शन में डालेंगे, लेकिन जो पीएल का लॉस में दिख रहा है 8,50,000, 12 लाख का इक्विटी है, 8.5 लाख इरोड हो चुका है। नॉन करेंट लायबिलिटी में 2006% डिवेंचर है, ट्रेड पेबल है। एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 13,80,000 का है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसेबल है, कैश एंड कैश इक्विपमेंट है। आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि दो टाइप के सवाल बनते हैं। पहला सवाल में यानी फर्स्ट टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है, जरा बताएंगे आप? शेयर का प्राइस कम हो जाता है, दूसरे में सरेंडर होता है, ठीक है ना, वहां पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर घट जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, क्योंकि सवाल तो एक जैसा आता है, लेकिन सवाल पढ़ने के बाद पता चलेगा ना ये पहला टाइप का है कि दूसरा टाइप का है, तो ध्यान से देखिएगा, समझते जाइएगा। आगे बोल रहा है, अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शंस वाज अडॉप्टेड विथ अ रिडक्शन ऑफ कैपिटल विच वाज अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। इक्विटी शेयर टू बी कन्वर्टेड इनटू सेम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ सच फेस वैल्यू एज टू रिड्यूस, अंडरलाइन कीजिए, रिड्यूस द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल बाय 30%। तो रिड्यूस 30%, 30% से रिड्यूस करने के लिए बोल रहा है। तो भाई इक्विटी 10 का है, 30% रिड्यूस का मतलब 3 रुपया कम हो जाएगा, नया वैल्यू 7 रुपया हो जाएगा। रिड्यूस पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल बाय 30%, तो पहला एक जनरल एंट्री बन गया। दूसरा यानी समझ में आ गया ये पहला टाइप का है, पहला टाइप का है, यानी इसमें कोई शेयर सिलेंडर के बारे में कोई बात नहीं हो रहा है। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर टू बी कन्वर्टेड इनटू सेम नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ 60 ईच फुल्ली पेड अप। प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर दीजिए सेम नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी 6,000 जो प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच का, वो अब हो जाएगा ऑफ 60, यानी नया वैल्यू 60 हो जाएगा, यानी 40 जो है वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, जो जनरल रिजर्व है उसको टू बी यूटिलाइज इन फुल, मतलब उसको कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करने के लिए बोल रहा है, पूरा कर देंगे। डिबेंचर, भाई डिबेंचर कितना है 6%, 2 लाख का। अब आप बताएंगे कि 2 लाख का 6% कितना होता है। 2 लाख का अगर हम बोलेंगे इंटरेस्ट कितना हो रहा है, यानी अगर हम यहां पर बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लिख के समझा रहे हैं, 2021 का सवाल बन रहा है, अच्छे से देखेंगे। डिबेंचर है 2 लाख का, 2 लाख का 6%, 12,000 हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। अभी बोल रहा है कि डिबेंचर टू बी कन्वर्टेड इनटू सच नंबर ऑफ 8% डिबेंचर ऑफ 50 ईच एज टू जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एज बिफोर। पहले जितना इंटरेस्ट मिलता था उतना ही इंटरेस्ट अभी मिलेगा, 8% में कन्वर्ट कर दीजिए। तो याद आया, पहले प्रेफरेंस शेयर के लिए ऐसा बोलता था, अभी डिबेंचर के लिए बोल दिया, तो बहुत बड़ा बात नहीं है। अपने को 12,000 रुपया मिल रहा था, तो अभी क्या होगा बोलिए, 8 डिवाइडेड बाई 100, तो नया जो वैल्यू आ जाएगा देखिए कितना आ जाएगा, 1.5 लाख आ गया। ऐसे ही तो करते थे ना, समझिए। अगर ऐसा बोलेगा, प्रेफरेंस शेयर में भी बोला है पीछे, हम लोग आपको ऐसा सवाल ऑलरेडी दिए हैं, वीडियो में भी है, यहां पर भी पढ़ाएं, जो ऐप से लिए ऐप में भी है। वहां पर 2 लाख का 6% 12,000 हो रहा है, यानी 12,000 रुपया मेरे को इनकम जनरेट हो रहा था 6% से। अब बोल रहा है कि अब हम लोग को क्या करेंगे, 8% से करेंगे, बट हमारा जो है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सेम आना चाहिए एज बिफोर। तो 8% से कर दिए, मतलब अब मेरा जो है 1.5 लाख का डिबेंचर हो जाएगा। 50,000 चला गया, कहां पर चला गया, कैपिटल रिडक्शन में। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इन्वेंट्रीज, तो प्लांट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक साथ दिया हुआ है, ऊपर में देखिए 13,80,000। बोलता है रिड्यूस बाई, रिड्यूस बाई को सर्कल में ले लो, 5,52,000 से कम करने के लिए बोल रहा है।
एंड 38,000 इन्वेंट्री को भी बोल रहा है कम करने के लिए। ये तो सबसे लास्ट का बात है ना, आया ना। एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड टू बी वेब्ड इन फुल, अंडरलाइन कीजिए, एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। भाई प्रेफरेंस डिविडेंड का एरियर कहीं नहीं दिख रहा है, जब नहीं दिख रहा है मतलब कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अगर बैलेंस शीट में होता तो पूरा कैपिटल रिडक्शन में जाता, बाहर में नोट पुट करके रहता तो उसका कोई एंट्री ही नहीं होता। यहां पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब ये लाइन का कोई मीनिंग ही नहीं है, मीनिंगलेस हो गया। द डिफिसिट बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू बी रिटर्न ऑफ इन फुल। पीएल को पूरा का पूरा बोलता है कि आप अरे उसी के लिए तो काम कर रहे हैं, यानी 8,50,000 तो हम लोग कम करेंगे ही करेंगे। और क्या क्या बोला है कम करने के लिए? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोला है 5,52,000 से, एंड 38,000 से इन्वेंट्री भी बोला है कम करने के लिए। आप सभी को एक बात पता है ना कि अगर सब कुछ कम करने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो कैपिटल रिजर्व में जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप एक अजब चीज देखिएगा, उसको जो कुछ बोल लीजिए, वैसे तो सम्स ही गलत है बट हम लोग सम्स गलत नहीं बोलेंगे। हम लोग रिकंस्ट्रक्शंस किस लिए करते हैं, कैपिटल रिडक्शन किस लिए करते हैं? जो सम्स के अंदर लॉस है उसको हम लोग वहां से हटा देना चाहते हैं, बाकी चीज को नहीं भी हटाएंगे तो चलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम बताएंगे कि आगे क्या बोला है। लेकिन यहां जी नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जी नंबर को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए। क्यों लिखना है सो देखेंगे। द फॉलोइंग आर टू बी गिवन इफेक्ट, यानी इसमें एक नया चीज सीख रहे हैं। अभी तक बोलता था कि बिल्डिंग का दाम बढ़ गया तो आप बिल्डिंग टू कैपिटल रिडक्शन करते थे, क्योंकि घट गया तो कैपिटल रिडक्शन को जोड़कर हम लोग उसको कम करते थे। ऐसा सवाल भी हम लोग देखें बढ़ जाने से कैसे होता है। तो यहां पर बोल रहा है कि द फॉलोइंग आर टू बी गिवन इफेक्ट अनरिकॉर्डेड डेटर। डेटर 3,34,000 रुपये का है वो जो अनरिकॉर्डेड है। अगर डेटर मतलब बढ़ गया तो अनरिकॉर्डेड डेटर अकाउंट या टू कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। इसी तरह से यहां पर बोलता है अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है मतलब हमको लायबिलिटी पे करना है, तो उसके लिए तो हमको एंट्री मारना पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन टू क्रेडिटर। बट यहां पर देखिए लिखता है टू बी पेड इन फुल, पेड कर दिए तो हमको पहले एक पेड का एंट्री दिखाना पड़ेगा। अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर अकाउंट या टू बैंक। अब ये अनरिकॉर्डेड है तो फिर इसको भी हम कहां पर लेकर जाएंगे, रिडक्शन में लेकर जाएंगे। बोलता है रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पेड, तो ये पहले भी करते थे। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस अकाउंट या टू बैंक करते थे। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस हमारे लिए अदर करंट एसेट्स में चला जाएगा अगर बैलेंस शीट बोलेंगे बनाने के लिए, तो उसको भी हम लोग रिवर्स करते थे। तो यहां क्या हुआ कि कोई दिक्कत नहीं है, डेटर के लिए तो हम लोग डायरेक्ट कैपिटल रिडक्शन में ले जाएंगे, बट दो का कैपिटल रिडक्शन में जोड़ने के बाद करेंगे। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज विदाउट नरेशन, तो नरेशन हम लोग नहीं देंगे, वैसे 2019 में नरेशन हम लोग दिए थे। और बैलेंस शीट भी बोल रहा है करने के लिए, तो पहले हम लोग जनरल एंट्री तो कर लें फिर बैलेंस शीट को देखेंगे। फटाफट कीजिए। चलिए पहले यहां तक समझ लीजिए। आपको बोल रहा है कि इक्विटी शेयर आपके पास 1,20,000 का है, 10 रुपया करके 12 लाख, बट अभी वो रिड्यूस होके 7 रुपया हो गया क्योंकि 3 रुपया रिड्यूस करने के लिए बोल रहा है। 3,60,000 कैपिटल रिडक्शन में चला गया, यानी एक जगह कैपिटल रिडक्शन को हम लोग प्लस करेंगे। तो अगर हम प्लस करना चाहें तो यहां पर हम लिख देते हैं कि भाई कैपिटल रिडक्शन कितना होगा, क्योंकि बाद में तो हम इसको अभी मिटा देंगे। तो कितना आया 3,60,000। इसी तरह से 10% जो प्रेफरेंस शेयर है वापस 10% प्रेफरेंस शेयर में ही हो गया, बट नया वैल्यू कितना हो गया देखिए वहां पर बोला है, कितना बोला है जरा बोलिएगा आप लोग। वहां पर बोल दिया 60, यानी 40 चला गया यहां पर। तो यहां पर 6,000 इंटू 106 6 लाख, 6,000 इंटू 60 ये 2,40,000 रुपया और भी मेरा कैपिटल रिडक्शन में प्लस हो गया। ठीक है जी। जनरल रिजर्व को बोल रहा है पूरा का पूरा, वैसे भी नहीं बोलता तो हम लोग जनरल रिजर्व को लेके जाते ही जाते। तो ये जनरल रिजर्व 5 लाख, यानी यहां पर हमारा और भी 5 लाख रुपया रिडक्शन में चला गया। अगला बोल रहा है कि डिवेंचर के बारे में। देखिए डिवेंचर में बोल रहा है कि पहले 2 लाख का डिवेंचर है 6%, तो मेरा इंटरेस्ट आ रहा था 12,000, बोला अब उसको रिड्यूस करके 8% में हो जाएगा और हमारा इनकम में किसी तरह का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अब 12,000 ही आना चाहिए, बट 8% के हिसाब से तो 1.5 लाख हो जाएगा। देखिए 1.5 लाख का 8% 12,000 ही होता है, जैसे कि 2 लाख का 6% 12,000 हो रहा था। तो इस तरह से 6% डिवेंचर,
टू 8% डिवेंचर और ये 50,000 यहां पर कैपिटल रिडक्शन में आ गया। तो ये कैपिटल रिडक्शन में और भी मेरा 50,000 ऐड हो गया। अब देखिए डेटर अनरिकॉर्डेड डेटर है। अब डेटर को हम लोगों ने ले लिया, यानी डेटर का दाम अनरिकॉर्डेड मतलब डेटर का दाम बढ़ गया। जैसे बिल्डिंग का बढ़ता था तो बिल्डिंग टू कैपिटल रिडक्शन, घटता था तो कैपिटल रिडक्शन टू बिल्डिंग। डेटर बढ़ गया तो डेटर अकाउंट डी आर टू कैपिटल रिडक्शन। डेटर अगर घट जाता तो कैपिटल रिडक्शन टू पीवीडी। तो यहां पर सेम चीज है, डेटर बोलता है अनरिकॉर्डेड है तो डेटर अकाउंट डी आर टू कैपिटल रिडक्शन। यहां ये नहीं बोला कि डेटर अनरिकॉर्डेड है उससे पैसा मिला, ये नहीं बोल रहा है, बट क्रेडिटर को और रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस को पेड करने के लिए बोला है। तो यहां डेटर अकाउंट डी आर टू कैपिटल रिडक्शन, यानी कैपिटल रिडक्शन में और भी मेरा 3,34,000 रुपया बढ़ गया। तो जरा आप इसको जोड़कर हमको बता दीजिए कि टोटल कितना हो रहा है। 14,84,000 रुपया आप लोग बोल रहे हैं कि हो गया, क्योंकि अभी और एंट्री होगा, बट हम संग संग थोड़ा बैलेंस शीट बना देते हैं। क्यों बैलेंस शीट बनाएंगे? क्यों, देखिए अभी जो मेरा कैपिटल आएगा, कैपिटल जो आएगा वो आएगा 8,40,000 और 3,60,000। ये दोनों को हम लोग शेयर कैपिटल में जोड़कर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। अब भाई रिजर्व एंड सरप्लस क्या बनेगा नहीं बनेगा वो तो हम लोग को नहीं पता है, लिख के छोड़ देंगे। अगर कुछ बच गया तो कैपिटल रिजर्व बनेगा, क्योंकि पहले से जो रिजर्व था वो तो कैपिटल रिडक्शन में चला गया, और पीएल को तो राइट ऑफ ही करेंगे, तो मतलब वहां कहानी तो नील हो जाता है। खैर जो भी हो, रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे। इसके बाद एक चीज तो लिख सकते हैं, डिवेंचर नया वैल्यू कितना लिखेंगे, 1.5 लाख। तो ये बात आया समझ में? बोलो, आप लोग को आया समझ में जो ऑनलाइन देख रहे हैं? ऐसे सवाल ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर से समझिए। बोल रहा है इस लाइन में, अच्छे से देखिए क्या बोल रहा है। डिवेंचर टू बी कन्वर्टेड इनटू सच नंबर ऑफ 8% डिवेंचर। जो डिवेंचर 6% वाला है वो कन्वर्ट हो जाएगा 8% डिवेंचर 50 ईच, एज टू जनरेट, यही अंडरलाइन करना है, एज टू जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एज बिफोर। पहले प्रेफरेंस शेयर में बोलता था कि नहीं बोलता था, सेम डिविडेंड बोलता था, ऐसा करवाएं। यहां पर इंटरेस्ट का बात बोल दिया, कोई दिक्कत का बात नहीं। तो हम वहां पर थोड़ा बैलेंस शीट बना देते हैं, बाद में हम ये तीनों को मिटा के, अभी भी यहां पर बाकी है कुछ एंट्री। कौन सा एंट्री बाकी है? जी नंबर में अनरिकॉर्डेड डेटर वाला हो गया है, खाली अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर को पेड करने के लिए बोले हैं। तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर अकाउंट डी आर टू बैंक होगा, और रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पहले भी होता था, टू बैंक होगा। बाद में ये दोनों का दोनों कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, तो वो हम बाद में 2 एंट्री और करेंगे। 2 एंट्री के बाद एक एंट्री तो बैंकर वाला होगा ना, ये वाला। तो पहले तो थोड़ा बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेते हैं। यहां ध्यान दीजिए जी, यहां पर हम आपको बोल रहे हैं कि सबसे पहले शेयर कैपिटल हम लोग जोड़ेंगे। शेयर कैपिटल कितना है यहां पर? 8,40,000 और 3,60,000। बताइए कितना हो रहा है? 8 और 3 11, 1 12 लाख। यहां पर 12 लाख हम लोग लिख दिए, 12 लाख देखिए लिख दिए, क्योंकि इसको मिटाएंगे ना तो जितना हो सकता है हम लोग पहले ले लें। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस तो सबसे बाद में आएगा। अब यहां पर से देखिए, ये सारा कहानी खत्म, जनरल रिजर्व तो खत्म ही हो गया है। 8% डिवेंचर आएगा 1.5 लाख, तो हम यहां पर 1.5 लाख लिख दिए। पुराना बैलेंस शीट देख के नया बैलेंस शीट बनता है। यहां पर तीसरा जो आएगा वो करंट लायबिलिटी आएगा, करंट लायबिलिटी आएगा। तो हम लोग बाद में देखते हैं कि क्या क्या आएगा, वो बाद में देखते हैं, ठीक है जी। तो अब इसको मिटा दें, बोलिए। तो इसको मिटा के हम ऊपर में, क्योंकि इसका काम हम लोग लिख कर लिए, यहां तक तो कर ही लिए हैं, तो इस एबीसी को तो मिटाया ही जा सकता है। तो अब हमारा ई के बाद, ई नहीं होगा ये, एक्चुअल में डी के बाद ई लिख सकते हैं, बट ये एक्चुअल में ये जी नंबर वाला है। क्या है? जी नंबर वाला। तो ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम लोग, एंट्री कर देते हैं। आइए चीजों को आपको पहले समझा देते हैं। यहां पर देखो, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर को पेड किए हैं। जैसे डेटर बढ़ गया था तो ये हमारे लिए लॉस है, पहले पेड करने का बाद बोला है, क्रेडिटर अकाउंट डी आर टू बैंक। रिकंस्ट्रक्शन पहले भी आप पेड करते थे, तो रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक। आप इसको इकट्ठा भी दिखा सकते थे। अब सारा कहानी जब खत्म हो गया तो आप लोग कैपिटल रिडक्शन में ये जोड़ के रखे थे,
कैसे जोड़ा गया था, जहां जहां कैपिटल रिडक्शन में हम लोगों ने स्टार बनाया जोड़ दिए, तो ये 14,84,000 हुआ। काम किस लिए कर रहे हैं भाई? पीएल को हटाने के लिए। पीएल हटा दिए, छोटे छोटे जो खर्च हैं, इन्वेंट्री को बोला है कम करने के लिए। क्रेडिटर को, क्रेडिटर कितना है जी? 80,000, तो हम लोग क्रेडिटर को भी यहां पर 80,000 लिख दिए और 11,500 रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस को लिख दिए। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे कि फिक्स असेट्स को भी बोला है कम करने के लिए। कितना से? 5,52,000। अगर हम इसको यहां लिखेंगे तो बराबर होना चाहिए, जो बचेगा वो कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो देख तो लीजिए कि कितना बच रहा है, क्या प्लस माइनस करके देखिए। यानी कहने का मतलब है कि इसमें से ये सब माइनस करने के बाद जो बच रहा है वो 5,52,000 नहीं बच रहा है। तो कितना बच रहा है? देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि 14,84,000 है, जो दिख रहा है वो 9,79,500 है। तो 5,04,500 ही बच रहा है। बट क्वेश्चंस में बोला है कि फिक्स असेट्स को 5,52,000 से कम कीजिए, जो कि हम लोग नहीं कम कर सकते हैं क्योंकि पैसा ही नहीं बचा है। तो हम लोग यहां पर 5,04,500 लिखेंगे। यही हमारा बैलेंस बचा था, यही हमारा बैलेंस बचा था, मतलब कैपिटल रिजर्व में कुछ भी नहीं गया। कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो ये सवाल में आपने क्या देखा कि आपको क्वेश्चन में जरूर बोला कि फिक्स असेट्स को कम करो, पीएल तो कम करते ही हैं, इन्वेंट्री को कम करो। आप बोलेंगे सर इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसको तो पेड कर चुके हैं, तो इसको तो पूरा का पूरा हम लोग यहां पर लेंगे ही, 80,000 और 11,500। ये कम अमाउंट है, ले लिए। फिक्स असेट्स को हम लोग जितना बचा उतना से कम कर दिए। एक नोट पुट कर देंगे। क्या नोट पुट करेंगे कि बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज 5,04,500, बट इन दिस क्वेश्चन फिक्स असेट्स को रिड्यूस करने के लिए बोला है 5,52,000 से, जो पॉसिबल नहीं है। हिंस हम लोग जो बैलेंस बचा है कैपिटल रिडक्शन उसी से हम लोग कम कर दे रहे हैं। हो गया? तो उम्मीद करते हैं यहां तक तो समझ में आ गया। तो अब हम लोग बैलेंस शीट आराम से बना सकते हैं। देखिए बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है? रिजर्व एंड सरप्लस कुछ भी नहीं हुआ। तो पुराना बैलेंस शीट में देखिए क्या बचा हुआ है। पुराना बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल गया, रिजर्व गया, नॉन करंट लायबिलिटी गया। करंट लायबिलिटी में खाली ट्रेड पेबल है, तो हम वही वाला लिख देंगे ट्रेड पेबल। कितना है ट्रेड पेबल? 6.5 लाख। अब यहां पर आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर भी था। अरे उसको तो पेड कर दिए हम लोग, वो तो खत्म हो गया। पेड कर दिए तो बैंक हम कम करेंगे, यहां थोड़ा ना करेंगे। तो चलिए फटाफट लिख दीजिए। यहां क्रेडिट ज्यादा हो गया तो जो फिक्स असेट्स है उसको कम कर देंगे, क्योंकि हम तो लॉस के लिए कर रहे हैं, तो इसको कम नहीं कर सकते हैं। हम लोग वही नोट पुट किया ना कि कम पड़ गया, बोला इतना से बचा इतना ही, तो कैसे कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। तो इसीलिए 2021 का पेपर में ये एक यूनिक चीज था। लोग सोचा था कि बचेगा और नहीं तो बराबर हो जाएगा। अभी तक यही देखते थे, या तो बराबर हो जाता था या बच जाता था, यहां पर डिफिसिट हो गया। तो ऐसे केस में जो फिक्स असेट्स है उसको जितना बचेगा एज मच एज पॉसिबल उसको कर दीजिएगा। अब इसको जोड़कर बताइए कितना आ रहा है जी? अब आइए बैलेंस शीट को समझा देते हैं। बैलेंस शीट में 12 लाख का कैपिटल यानी इक्विटी और प्रेफरेंस, 1.5 लाख का लॉन्ग टर्म डिवेंचर, ट्रेड पेबल 6.5, 20 लाख हो गया। इधर में प्रॉपर्टी 13,80,000 का है, बट उसमें से 5,04,500 जो बचा हुआ था उसको हम लोग माइनस कर दिए। इन्वेंट्री सम्स के अंदर 3,90,000 है, बट उसमें से 38 माइनस कर दिए। ट्रेड रिसेबल यानी डेटर, डेटर आपका यहां पर पहले से 2,10,000 था, ये देखिए डेटर और भी आपने डेबिट किया तो डेटर और बढ़ गया, पेड थोड़ा ना या रिसिप्ट थोड़ा ना हुआ है। और कैश आपका बैलेंस शीट में 3,20,000 दिया हुआ है, बट ये देखिए आपने पेड किया बैंक 80,000 और 11,500, तो ये बच गया 20 लाख आ गया।
उम्मीद करते हैं आपको 2019, 2020 और 2021 का कैपिटल रिडक्शन जो कि इंपॉर्टेंट था, 2.5 चैप्टर जो बात किया गया था उसमें था, तो उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आया, कुछ भी नया सीखने को नहीं मिला। इस सवाल में कुछ सीखने को मिला, क्योंकि बराबर ज्यादा हो जाता था तो कैपिटल रिजर्व में जाता था, या बराबर हो जाता था, यहां कम हो गया। कम होगा तो एक नोट पुट करके फिक्स असेट्स को जितना बचेगा उतना से ही आप रिड्यूस कर दीजिए।